Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, final year MBBS student at जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज के वीडियो में जो 8 जुलाई यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो नीट 2024 की पेपर लीक को लेके हियरिंग हुई है, उसके बारे में मैं आपको समराइज करूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है आज मैंने लाइव लिया था जिसमें 2 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चली थी। उसका पूरा मैंने लाइव चला के दिखाया था आपको, लाइव देखा था आपने कि क्या क्या डिस्कशन हुआ, उसको मैं समराइज करूंगा। पहले अपन जजेस और एडवोकेट्स के आर्ग्यूमेंट देखेंगे, उसके बाद लास्ट में मैं आपको समराइज कर दूंगा कि क्या क्या निष्कर्ष निकल के आया है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। जिसने वो 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम नहीं देखी है, उसको यदि डाउट है कि आज क्या डिस्कशन हुआ या फिर आपको समराइज समझनी है, समरी क्या है आज के डिस्कशन की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एंड तक देखना और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आज क्या डिस्कशन हुआ। अच्छे से मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले ये जो मैंने ट्विटर हैंडल खोल रखा है, ये लाइव लो ट्विटर हैंडल है। इस पे क्या है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और जो एडवोकेट्स के बीच में ब्रीफ डिस्कशन होता है, वो उसके पॉइंट्स यहाँ पे शो हो जाते हैं। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है ना, काफी अच्छी चीज है कि अब जो एडवोकेट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस डिस्कस करते हैं कोर्ट के अंदर, उसका जो शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स यहाँ पे रख देते हैं। तो यार पॉइंट वाइज स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या क्या डिस्कस हुआ, छोटे छोटे पॉइंट्स है, उनको पहले मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, फिर लास्ट में मैं समरी मैंने लिख रखी है वो मैं आपको समझा दूंगा। एक एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ठीक है। पूरा बाकी आप चैनल पे मैंने डाल रखा है लाइव स्ट्रीम, जिसमें 2.5 घंटे का लाइव स्ट्रीम है, जिसमें 2 घंटे का रिकॉर्डिंग है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है प्रॉपर, तो वो आप देख सकते हो। बाकी आपको पूरा केस देखना है तो बाकी मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आज है ना काफी सारे केसेस आए थे, लगभग 35 के आसपास केसेस आए थे। अपनी जो पिटीशन थी वो 31 नंबर पे थी, ठीक है। मतलब अपना जो आइटम नंबर था वो 31 था, 31 पे फिर 38 पिटीशन थी अपनी। तो अपनी जब केस आया था तब तक 1 बज गई थी। उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उन्होंने फिर बोला था कि लंच ब्रेक है, फिर 2 बजे से अपना केस स्टार्ट होने वाला था। 2:25 पे अपनी हियरिंग स्टार्ट हुई, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद से क्या क्या डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ वो मैं आपको बताता हूं। ये देखो, सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट्स हियरिंग द नीट मैटर्स 2:25 पे। सबसे पहले एक काउंसिल मेंशंस द प्ली फिल्ड बाय गुजरात स्टूडेंट्स अपोजिंग री एग्जाम। आप सभी को पता है मेजोरिटी ऑफ जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने री एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए पिटीशन फाइल की थी, लेकिन गुजरात के कुछ 50-60 बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने री एग्जाम के अपोज में, री एग्जाम को अपोज करते हुए पिटीशन फाइल की थी, ठीक है। तो एक जो एडवोकेट थे जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए, एक पिटीशन वो आई थी। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने पहले बोला कि जो रीटेस्ट करवाना चाह रहे हैं, जो री एग्जाम करवाना चाह रहे हैं, उनकी पिटीशन हम पहले सुनेंगे। उसके बाद जो अलग अलग डिस्प्यूट्स हुए हैं ना, जो अलग अलग पेपर लीक के केस हुए हैं ना, जो जैसे एक एडवोकेट ने बोला कि मणिपुर के अंदर 2 सेंटर के अंदर एग्जाम का जो पेपर था वो लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली वापस, जो रीटेस्ट हुआ था 1563 बच्चों के लिए, तो उनके केस बाद में सुनेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला था एंटी और गवर्नमेंट के एडवोकेट्स जो बोलेंगे उनका अपन सुनेंगे कि वो डिफेंस में क्या बोलते हैं। समझ आ गया आपको? उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हम देखो सारे जो एडवोकेट्स उनको तो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि आप देखोगे लगभग लगभग 200 एडवोकेट थे। 100 एडवोकेट तो अपने पिटिशनर वालों के थे और 100 एडवोकेट ही आप मान के चलो गवर्नमेंट और एनटीए के थे। तो इतने सारे एडवोकेट को सुन नहीं पाएंगे, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि हम जो ब्रॉडली रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको ही सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद जजेस में डिस्कशन स्टार्ट हो गया। फिर ये लंच से पहले की बात है, फिर लंच होने के बाद स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब उन्होंने बोला लंच होने के बाद जब वो आए, वी विल फर्स्ट हियर हु आर आस्किंग फॉर ए रीटेस्ट। जो रीटेस्ट है, जो री एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले के लिए जो लड़ रहे हैं, जो पिटिशनर्स है, उनका हम पहले हैंडल करेंगे। जो पूरा जो एग्जाम प्रोसेस है उसको ही चैलेंज कर रहे हैं कि एग्जाम की जो इंटीग्रिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, उनकी हियरिंग हम पहले करेंगे। उसके बाद एनटीए और गवर्नमेंट की करेंगे। अब देखो एक एक बात मेरी ध्यान से सुनना। सीनियर एडवोकेट अमित आनंद तिवारी मेंशन से पिटीशन फाइल्ड बाय कैंडिडेट फ्रॉम ए सेंटर इन मेघालय हु कंप्लेन दैट दे वर नॉट गिवन फुल टाइम फॉर एग्जाम। जो एडवोकेट अमित आनंद तिवारी है उन्होंने ये बोला है कि मेघालय में कुछ सेंटर ऐसे थे, 2 सेंटर ऐसे थे जहां बच्चों को कंप्लीट टाइम नहीं मिला, उनका 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक लॉस्ट हुआ। लेकिन उनको जो 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, उनको वापस से री एग्जाम देने का मौका मिला था।
लेकिन इन बच्चों को नहीं मिला है, ठीक है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था कि ये पहले हम जो एग्जाम जो टेस्ट है ना, जो रीटेस्ट करवाना चाह रहे उनकी बात सुनेंगे, उसके बाद जो इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस होंगे उनकी अपन बात सुनेंगे। समझ आ गया आपको? एक फिर नीट पीजी के लिए किसी ने बोला था कि नीट पीजी एग्जाम के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था कि अभी नीट यूजी का मैटर चल रहा है, सिर्फ नीट यूजी की बात करेंगे, ठीक है। 2 बजे के बाद ये मान लो आप लंच से पहले की बातें चल रही है। फिर 2 बजे का बोला था, लेकिन 2:25 तक हियरिंग स्टार्ट नहीं हुई थी ना, तब तक जजेस आए थे, आपस में डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। फिर बेंच असेंबल हुई, ठीक है। अब स्टार्ट किया था इन्होंने, बिल्कुल ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वी जस्ट हैव वन बेल मैटर, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद नीट। उनके पास एक बेल का मैटर था, उसके बाद नीट का स्टार्ट करने वाले थे वो। हियरिंग इन नीट केसेज स्टार्ट, ए काउंसिल फॉर पिटिशनर प्रोड्यूस ए लिस्ट ऑफ डेट्स। एक जो एडवोकेट्स थे, काउंसिल मतलब जो एडवोकेट थे ना, जो अपने पिटिशनर की तरफ से लड़ रहे थे, है ना, जो रीटेस्ट करवाना चाह रहे, जो रीनीट करवाना चाह रहे, उनकी बात हो रही है। अब स्टार्ट हुआ एडवोकेट 1, मतलब आप मान लो पिटिशनर के जो एडवोकेट थे, जो रीनीट के लिए लड़ रहे हैं, जो पेपर लीक की केस के लिए लड़ रहे हैं, उनका अब चालू हो गया, ठीक है। एडवोकेट 1 ने बोला, वी आर सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ दिस एग्जाम विच वाज हेल्ड ऑन 5 मई, रिजल्ट वाज टू बी डिक्लेयर्ड ऑन 14 जून, बट दे प्रिपेयर्ड इट टू 4 जून। अब स्टार्ट हुआ कि 5 मई को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, 14 जून को जो रिजल्ट आने वाला था वो 4 जून को ही प्रीपोन्ड हो गया, ठीक है। फिर बोला, देयर इज ए प्राइवेट काउंसलिंग एंटिटी, दे सेंट एन ईमेल टू एनटीए दैट देयर आर people who are claiming that OMR scheme is happening where certain scammers, मतलब एक प्राइवेट काउंसलिंग एंटिटी थी, वो ईमेल कर रही थी एनटीए को कि ये OMR स्कैम हैपन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मेन जो केस चालू हुआ, 1 day बिफोर एग्जाम में टेलीग्राम चैनल डिस्क्लोज दैट दिस इज क्वेश्चन पेपर एंड दीज आर आंसर्स, देन एनटीए गिव ए प्रेस रिलीज एक्नॉलेजिंग द नॉलेज ऑफ इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। 5 मई को एग्जाम था, 4 मई को टेलीग्राम चैनल पे एक डिस्कस हो रहा था कि ये दीर्घ चॉइस का पेपर है और ये इसके आंसर से, पैसों का भी सौदा हो रहा था वहां पे कि आप ऐसे ऐसे पेपर खरीद सकते हो। उसके बाद जब 5 मई को आपको पता है सवाई माधोपुर के अंदर एग्जाम पेपर वहां से लीक हुआ था, जहां सेंटर पे ही तब तक एग्जाम स्टार्ट हो चुका था। फिर उन्होंने प्रेस रिलीज करके बताया था कि इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर हो गया था और ऐसे एक बच्चे ने पेपर लीक कर दिया था। तब सिर्फ सवाई माधोपुर का जिक्र किया था, उसके बाद आपको फिर ये जज्जर का, छत्तीसगढ़ का, है ना, जिक्र देखने को मिला, ठीक है। फिर देखो जो एडवोकेट 1 ही थे, जो काउंसिल 1 थे, उन्होंने बोला है, वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ नीट द्वारा चॉइस पेपर लीक वाज रिपोर्टेड, एफआईआर रिपोर्टेड बाय पटना पुलिस। जब पेपर लीक के काफी सारे केसेस देखने को मिला था, 5 मई को ही पटना पुलिस ने एफआईआर रिपोर्ट लिख दी थी, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट, एक बार जो आर्ग्यूमेंट्स हुए वो आपको अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि देखो वहां डिस्कशन एक तो इंग्लिश में हुआ था, काफी सारे बच्चों को समझ नहीं आया, प्लस काफी सारे लोगों ने वो डिस्कशन देखा नहीं, तो उनको ब्रीफ में आपको आइडिया दे देता हूँ। फिर उन्होंने बोला, प्राइमरी फेसी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड गैंग वाज फाउंड इन दिस केस बाय बिहार पुलिस, 67 कैंडिडेट स्कोर्ड 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स, 6 बिलोंग फ्रॉम द सेम सेंटर, दिस इज मैथमेटिकली नॉट पॉसिबल। अब सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी कि 67 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आए थे, जिसमें से आपको पता है 6 बच्चे जो थे वो ग्रेस मार्क्स देके 720 आए थे उनके, ठीक है, एक ही सेंटर से थे। इसके बारे में डिस्कस हुआ। आउट ऑफ दिस 67 हु स्कोर्ड फुल मार्क्स दिस ईयर, हाउ मेनी वर बेनिफिशियरी ऑफ ग्रेस मार्क्स। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हुआ। 3 जज की बेंच थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पादरीवाला, ठीक है। पूरा जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एडवोकेट्स के बीच में हो रहा था। वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो दोनों जज से भी डिस्कस कर रहे थे ना, 3 जज की बेंच थी, मतलब तीनों की एडवाइस ली जा रही थी, लेकिन मेन डिस्कशन जो हुआ आज, जो पूरा डिस्कशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्सेस एडवोकेट हुआ, मतलब उन दोनों के बीच हुआ, ठीक है। फिर देखो आप, इन प्रीवियस ईयर ओनली 13 कैंडिडेट्स स्कोर्ड फुल मार्क्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दैट 67 कैंडिडेट स्कोर्ड फुल मार्क्स। थोड़ा सा यहाँ देखो गलत प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि मतलब गलत प्रिंट क्या हो गया, मतलब एडवोकेट ने वहां पे 67 कैंडिडेट्स बोल दिया, अब री रिजल्ट आया उसके बाद 61 कैंडिडेट है, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि आप देखोगे 2020 में एक टॉपर आया, फिर आप देखोगे 21 या 22 में एक एक, 2-2, 3-3 टॉपर आए, लेकिन 2024 में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो गया, 67 कैंडिडेट्स टॉप कर गए, मतलब 61 कैंडिडेट टॉप कर गए विदाउट ग्रेस मार्क्स। ये बहुत अचंभे वाली बात थी। फिर जो एनटी और गवर्नमेंट की तरफ से लड़ रहे थे, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर सेंटर पे
जो गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, ठीक है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला प्रॉब्लम विद 1563 कैंडिडेट पर्टेन टू 2 सेंटर, देयरफॉर दे वर गिवन ग्रेस मार्क्स। 2 सेंटर पे गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा बोला, इसलिए उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। वो केस ऑलरेडी सोल्व हो चुका है। वो आपको पता है अलग पांडे वर्सेस एनटी का केस था, वो ऑलरेडी सोल्व हो चुका है। उसमें री एग्जाम भी कंडक्ट हो गया उन बच्चों के लिए, रिजल्ट भी आ गया। अब जो पेपर लीक का केस है उसके बारे में मेन डिस्कशन होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला 1563 बच्चों में से देवर 6 हु गॉट 720 आउट ऑफ 720। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा। फिर उन्होंने बोला व्हाट इज द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ यू क्लेम रीटेस्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि आप क्यों चाहते हो कि री एग्जाम कंडक्ट। फिर जो काउंसिल वन थे, if ultimately fault is to be found in systemic level, integrity of exam is compromised, if beneficiary of fraud can't segregated from untainted। मतलब यदि ये जो पेपर लीक का केस है ये सिस्टमिक लेवल पे हुआ तो एग्जाम की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, और यदि अपन ऐसे फ्रॉडर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। ऐसा एडवोकेट्स ने बोला, जो अपने पिटिशनर के एडवोकेट थे। उसके बारे में बोला देन दिस कोर्ट हैज सेड वी विल नॉट अलाउ वन कैंडिडेट हु हैज गोटन इन द सिस्टम थ्रू अनफेयर मींस। तब उस कोर्ट को लगेगा कि एक भी बच्चा गलत तरीके से एंट्री ना ले ले इस मेडिकल सिस्टम में। अब एडवोकेट ने अपनी दलील रखना स्टार्ट की। बिहार पुलिस सेज एनटीए हैज नॉट फॉलोड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। फॉल्ट इज एट सिस्टमिक लेवल, सिस्टम के लेवल पे फॉल्ट किया है, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो था वो एनटीए ने फॉलो नहीं किया। इट इज एट लार्ज स्केल, एनटीए सेज एज ऑफ नाउ वी कांट से वेदर फ्रॉड इज सिस्टमिक लेवल और नॉट, व्हाट इज द स्वीप ऑफ द एंटायर फ्रॉड, ठीक है। उसके बारे में बात बोला इन वन पैरा एनटीए सेज इट्स अपीयर्ड दैट ऑल हैज हैपेंड एट ए minuscule level, they are saying both things, they say CBI is investigating, there are 6 FIR registered in Patna, Delhi, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Jharkhand। मतलब एडवोकेट ने बोला कि सिस्टम के लेवल पे फॉल्ट हुआ है, एनटीए ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। 6 जगह FIR फाइल हुई है, पटना, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड, ठीक है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, सो दैट फैक्ट देयर वर पेपर लीक इज एडमिटेड। उन्होंने बोला कि पेपर लीक एडमिट हुआ है क्या, तो सॉलिसिटर जनरल ने बोला है जो एनटीए और गवर्नमेंट की तरफ से लड़ रहे थे, एट वन प्लेस वेयर द पर्सन आर अरेस्टेड एंड द बेनिफिशियरी स्टूडेंट वर आइडेंटिफाइड देयर रिजल्ट विथहेल्ड। उन्होंने बोला एक जगह हुआ, सॉलिसिटर जनरल ने बोला एक जगह हुआ, उन लोगों को हमने अरेस्ट कर दिया है और जो बेनिफिशियरी जो चीटिंग में इन्वॉल्व थे उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उनको हम रिमूव कर देंगे। फिर काउंसिल वन ने बोला है, जो कि एडवोकेट्स थे जो अपने पिटिशनर्स की तरफ से लड़ रहे थे, FIR हैज बीन रजिस्टर्ड, 13 पीपल हैव बीन अरेस्टेड। मतलब जिस दिन एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसी दिन 13 लोगों को अरेस्ट किया गया था, FIR रजिस्टर हुई थी, ठीक है। फिर एडवोकेट ने बोला था क्वेश्चन पेपर वाज सर्कुलेटेड ऑन मोबाइल फोन ऑन टेलीग्राम ऐप, वी हैव ए वीडियो ऑन 5th May, प्रिंट आउट्स वर टेकन आउट फ्रॉम द वाईफाई प्रिंटर केप्ट इन स्कूल, बिहार पुलिस इज टॉकिंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ कैंडिडेट नॉट 2-3 कैंडिडेट्स। बिहार पुलिस ये बोल रही थी कि टेलीग्राम पे 5 मई को पेपर लीक हुआ था, एक ट्विटर जो टेलीग्राम था वहां से प्रिंटर के थ्रू पेपर लीक हुआ, मतलब प्रिंटर के थ्रू पेपर निकाला भी गया है ना। ये एक जो अपने एडवोकेट पिटिशनर्स की तरफ से बोल रहे थे उन्होंने बोला। उसके बाद एडवोकेट ने बोला टेम्परिंग विद द क्वेश्चन पेपर बॉक्सेस कुड नॉट बी डिटेक्टेड, इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग डन रिगार्डिंग एट व्हाट टाइम लीकेज हैज अकर्ड इन अ चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है। बिहार पुलिस ने अपने FIR रिपोर्ट में बोला था कि चेन ऑफ कस्टडी भंग हुई है ना। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछना स्टार्ट किया, टू फॉर्मुलेट योर पॉइंट एंटायर क्रेडिबिलिटी ऑफ एग्जाम इज लॉस्ट एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू सेग्रीगेट टेंटेड फ्रॉम अनटेंटेड, व्हाट इज द फैक्चुअल फाउंडेशन ऑफ दिस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि आप पूरे जो एग्जाम प्रोसेस है उसको आप चैलेंज कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि हम जो इन सब बच्चों में बच्चे और जो लोग इन्वॉल्व थे उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या फैक्चुअल फाउंडेशन क्या है, किस बेसिस पे बोल रहे हो आप। तो अब एडवोकेट ने बोला बिहार पुलिस की जो रजिस्टर्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है FIR फाउंड दैट देयर वाज ए क्वेश्चन लीक, दे फाउंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लेट डाउन फॉर ट्रांसफर ऑफ क्वेश्चन पेपर वर नॉट फुली कंपाइल्ड विद, दे हैव फाउंड क्वेश्चन पेपर वाज रिसीव्ड बाय गैंग ऑन मोबाइल फोन। अब स्टार्ट हुआ कि बिहार पुलिस ने अपनी FIR रिपोर्ट में लिख रखा है कि चेन ऑफ कस्टडी जो है वो भंग हुई है, एनटीए ने जो पेपर को ट्रांसफर करना था, एक जगह से दूसरी जगह पेपर ट्रांसफर होता है, सेंटर पे जो ट्रांसफर होता है उससे पहले पेपर को SBI और कैनरा बैंक में रखा जाता है, वहां पे भंग हुआ है ना, वहां स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। वहां से क्या किया, किसी गैंग के किसी मेंबर ने पेपर को लीक किया, ऐसा बोला
ठीक है। फिर ऑन 5th मई मॉर्निंग स्टूडेंट वर मेड टू मेमोराइज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। वी हैव वीडियो ऑन 4th मई क्वेश्चन पेपर वाज बीइंग सर्कुलेटेड। उन जो अपने पिटिशनर्स के एडवोकेट उन्होंने बोला कि 4 मई को एक वीडियो भी है जिसमें जो पेपर है वो सर्कुलेट हो रहा है, और 5 मई को उन बच्चों को पेपर रटवाया गया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला, पूछा, अब एनटीए से पूछा, व्हेन वर क्वेश्चन पेपर सेंड टू लोकर, लोकर में कब क्वेश्चन पेपर को सेंड किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले, टू लोकर्स व्हेन वर द पेपर पुल्ड आउट, व्हाट टाइम वाज द एग्जाम, एग्जाम का टाइम क्या था, कब वहां से लोकर से पेपर निकाला गया। अब एडवोकेट नरेश कौशिक फॉर एनटीए, जो एनटीए की तरफ से लड़ रहे थे, ऑन 5th मई अराउंड 10:30 to 11 o'clock, उस टाइम पे जो पेपर है ना वहां लोकर से निकाला गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कितने नंबर ऑफ सेंटर से और कितने स्टूडेंट अपीयर हुए। ठीक है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्वेश्चन पूछा, हाउ वर द पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड अब्रॉड, जो आउटसाइड इंडिया एग्जाम कंडक्ट हो रहा है वहां कैसे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, कैसे भेजा गया, कब भेजा गया। अब जो कौशिक, एडवोकेट नरेश कौशिक जो एनटी की तरफ से लड़ रहे हैं, उन्होंने बोला थ्रू एम्बेसी, एम्बेसी के थ्रू पेपर भेजा गया आउटसाइड इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि कैसे एम्बेसी के थ्रू भेजा गया, डिप्लोमेटिक बैग के थ्रू भेजा गया या कुरियर के थ्रू भेजा गया। अब जो नरेश कौशिक थे उनके पास कुछ जवाब नहीं था, उन्होंने बोला कि हम ये आपको पता करके बताएंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला, व्हेन वर दिस टू क्वेश्चन पेपर बुकलेट सेंड टू द सिटीज, कब ये क्वेश्चन पेपर सिटीज के अंदर भेजा गया है ना, अलग अलग जो अपने को पता है कि पूरे इंडिया के अंदर एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो कब भेजा गया। वर दे लॉज इन 2 banks इन ईच ऑफ द सिटीज, क्वेश्चन पेपर आर प्रिपेयर्ड बाय 1 person, और कितने लोगों के द्वारा क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, कहां भेजा जाता है क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, ये पूछा। फिर अपने जो नरेश कौशिक जो एनटी की तरफ से लड़ रहे थे, एडवोकेट नरेश कौशिक, उन्होंने बोला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर पूछा, काफी सारे क्वेश्चन पूछे। आज की मुझे जो डिस्कशन हो उसमें एक चीज अच्छी लगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने काफी सारे क्वेश्चन एनटी और गवर्नमेंट से पूछे, और काफी सारे क्वेश्चन के जवाब नहीं थे उनके पास। ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, इन व्हाट कस्टडी वर द पेपर रिजर्व, किस कस्टडी में पेपर को रिजर्व किया जाता है, पेपर एनटीए कब भेजता है बैंक्स को, है ना, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या अरेंजमेंट किए। ठीक है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछते गए वो, फिर उन्होंने बोला कि क्वेश्चन पेपर कब प्रिंट हुए, कैसे प्रिंट हुए। ठीक है, एनटीए के पास वापस कब आए, कितने दिन की प्रोसेस थी। ठीक है। इफ वी कम टू द कंक्लूजन दैट टाइम लेग बिटवीन द लीक एंड एक्चुअल एग्जाम इज लिमिटेड, उन्होंने ये बोला कि टाइम लेग बताओ कि पेपर बाजार में कब आया और एग्जाम कब कंडक्ट हुआ, उसके बीच में टाइम लेग कितना था, ये पूछा। यदि पता लगता है कि एग्जाम का जब टाइम था, जैसे आपको पता है 5 मई को 2 बजे के लेके 5:20 तक पेपर था, उससे यदि एक दिन पहले ही पेपर आ गया तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस है कि पेपर बड़े लेवल पे सर्कुलेट हो गया, पहले ही पेपर लीक हुआ, तो फिर हमें री एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ सकता है। ठीक है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला, इफ स्टूडेंट वर आस्क्ड टू मेमोराइज वन ऑन मॉर्निंग ऑफ द एग्जाम, लीक माइट नॉट हैव बीन सो वाइड स्प्रेड, यदि ऐसा हुआ होगा कि मॉर्निंग के अंदर बच्चों को पेपर रटवाया गया होगा, तो फिर ऐसा मान सकते हैं कि वाइड स्प्रेड नहीं फैला है। इफ वी कांट आइडेंटिफाई कैंडिडेट हु आर गिल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग, रीटेस्ट टू बी ऑर्डर, यदि हम जो गिल्टी, जो आइडेंटिफाई यदि कैंडिडेट को नहीं कर पाए, जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे, तो फिर हमें रीटेस्ट का ऑर्डर देना पड़ेगा। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला, वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज मोडेलिटी इन which leak took place. If modality is through social media, it is possibility that leak is wide. किस मोड के थ्रू पेपर लीक हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हुआ या फिर कुछ बच्चों को सिर्फ रटवाया गया। यदि सोशल मीडिया के थ्रू पेपर लीक हुआ होगा तो बहुत वाइड स्प्रेड इसका लीकेज देखने को मिला होगा, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है। ठीक है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला, इफ लीक इज टेकिंग प्लेस थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रॉनिक मींस, देन इट स्प्रेड्स लाइक ए वाइल्ड फायर, बहुत जल्दी जल्दी फैला होगा। On the other hand, if leak was on morning of 5th, then the time for spread was limited. This concerns 20 lakh student. ये 20 लाख लोगों का सवाल है, तो हमें पता होना चाहिए कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप से पेपर लीक हुआ या फिर कुछ बच्चों को ही पेपर रटवाया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला, देयर आर द सर्टेन रेड फ्लैग्स, काफी सारे रेड फ्लैग्स देखने को मिल रहे हैं। जैसा पहले आप देखने को मिलेगा कि प्रपोर्शन 720 के प्रपोर्शन कम था, लेकिन अब 67 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 कैसे आए, एकदम से इतने ज्यादा रेड फ्लैग्स देखने को मिला, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सेकंडली चेंज इन सेंटर, इफ समवन रजिस्टर्ड एट अहमदाबाद एंड सडनली गोज टू, वी हैव टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम chaff so that limited retest can be carried out by red flag category. ठीक है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला, आई एम नॉट श्योर वेदर वी शुड डूइंग दिस
और एन एक्सपर्ट कमिटी वी ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ नीट इटसेल्फ, वो नीट का पैटर्न समझना चाह रहे थे। We were examining the pattern of 100 top ranking student analysis come date they were distribution। अब सोलिसिटर जनरल जो एनटी की तरफ से लड़ रहे थे उन्होंने बताया कि 95 सेंटर से 56 सिटी के अंदर टॉपर डिस्ट्रीब्यूट हुए, है ना। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला मैटर गोन टू सीबीआई बट हाउ मेनी एफआईआर रजिस्टर्ड, कितनी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। तब सोलिसिटर जनरल ने बोला काफी सारी लोकल एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और उनके हिसाब से 6 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। कहां हुई, ठीक है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा इज इट एनटीए केस देयर वाज नो लीक, दिस फैक्ट कांट बी डिस्प्यूटेड, यू कांट कैंसल एट होल एग्जाम ओनली बिकॉज़ टू स्टूडेंट engages in malpractice, therefore we must take careful about the nature of leak। सबसे पहले नेचर ऑफ लीक हमें पता करना पड़ेगा कि पेपर कितने लेवल पे लीक हुआ है, रेडिएशन क्या है उसका, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला वी वर लाइक टू नो द होल प्रोसेस, देन द नेचर ऑफ एफआईआर व्हिच हैव टू कम फोर्थ, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ time at which leak took place and what are the actions which government and NTA has taken to identify wrongdoers। ऐसा बोला है कि पेपर एक तो कहां लीक हुआ है, जो एफआईआर है वो कितनी रजिस्टर हुई है, और यदि कुछ बच्चों को पकड़ा है तो उनके साथ, या कुछ लोगों को पकड़ा है तो उनके साथ क्या फिर एक्शंस लिए गए एनटीए और गवर्नमेंट की तरफ से। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है वी हैव टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरीज, एनीबॉडी हु हैज ब्रीच इज नॉट एंटाइटल्ड टू मोर देन नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, we want to know about action was taken by government and NT। फिर सोलिसिटर जनरल ने बोला सी गोदारा स्टूडेंट who have identified the result have been withheld, so close notice have been issued। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला in this country how many students whose result have been withheld owing to the leakage which took place, where are they situated, कहाँ है वो बच्चे, कहाँ पेपर का लीक हुआ है वो बताओ। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है are we still in process of identified student in who were beneficiaries, if we are we will have to cancel the exam, cancellation of exam of 24 lakh student is a matter of extreme। उन्होंने ये बोला है कि यदि हम इन बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, अभी तक उन बच्चों को यदि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो इन पेपर लीक की बेनिफिशरीज है, जो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, तो फिर हमें एग्जाम को कैंसिल कराना पड़ेगा। एग्जाम को कैंसिल करना इतने बड़े लेवल पे बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें एक्सट्रीम केस में करना ही पड़ेगा यदि हम उन बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला, ठीक है। फिर आप देखोगे एज्यूमिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू द कैंसिल एग्जाम, यदि हम एज्यूम करते कि हम एग्जाम को कैंसिल नहीं करते, व्हाट वी आर गोइंग टुडे इज आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरीज ऑफ फ्रॉड, तो हम जो फ्रॉड में इन्वॉल्व थे बेनिफिशियरीज उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। व्हाट हैव द गवर्नमेंट डन, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो अब तक बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई किया उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, मतलब गवर्नमेंट ने उनको क्या सजा दी है ना। फिर आप देखोगे प्रीवियस ईयर में कितने स्टूडेंट टॉपर थे, ठीक है, ये डिस्कशन हुआ। तो आप इस तरीके से देखोगे बहुत बड़ा डिस्कशन है ना, लाइव लो ट्विटर हैंडल है उसमें पूरा एक एक पॉइंट डाल रखा है, लेकिन इसको यदि मैं पढ़ूंगा तो काफी और लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो। तो मैं आपको शॉर्ट में समरी इसकी बता देता हूँ, ठीक है, क्या क्या चीजें हुई, फाइनल क्या कंक्लूजन निकल गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने आपको ऊपर की जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो नेक्स्ट हियरिंग अब है वो 11 जुलाई 2024 को है, मतलब थर्सडे को नेक्स्ट हियरिंग है, ठीक है। उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है सबसे पहले सीबीआई अपनी रिपोर्ट्स रखे, और जो एडवोकेट्स जो एनटीए की तरफ से लड़ रहे हैं, जो एडवोकेट्स पिटिशनर्स की तरफ से लड़ रहे हैं, हम इतने सारे एडवोकेट्स को सुन नहीं पाएंगे, तो एक नोडल काउंसिल बनाया जाए और उसके थ्रू सिर्फ एक एडवोकेट बोलेगा, सारे एडवोकेट को हम सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक एडवोकेट या 2 एडवोकेट जो रिप्रेजेंट करेगा उसको, उनकी हम बात सुनेंगे, ऐसा बोला गया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो हुई है 11 जुलाई तक, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया है कि एग्जाम की जो सेंटिटिविटी थी, जो पवित्रता थी, वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, ठीक है। उन्होंने एनटीए और गवर्नमेंट से काफी सारे क्वेश्चन पूछे, वो मैंने अभी आपको बताया। काउंसलिंग रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी उन्होंने बोला कि अब अभी काउंसलिंग पे स्टे जो लगाने की बात है वो 11 जुलाई को डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग रिगार्डिंग उन्होंने कोई बात नहीं की है, उन्होंने बोला है कि पेपर तो लीक हुआ है, लेकिन अब बस हमें यह पता करना है कि पेपर कितने बड़े लेवल पे लीक हुआ है, पेपर एक पर्टिकुलर जगह पे हुआ है या फिर सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हुआ है। यदि हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए जो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, जो पेपर लीक की बेनिफिशरीज थे, तो फिर हमें एग्जाम को कैंसिल करना पड़ेगा। तो अब जो पेपर का लीक का रेडिएशन है वो अपन को पता करना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है, ठीक है।
और कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट मांगी है उन्होंने जो एनटीए है उनसे, और जो पिटिशनर्स के एडवोकेट है उनको भी बोला कि आप एक शॉर्ट 10 पेज के अंदर विद इन जो 10 पेज का डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लो, उसके बेसिस पे ही अब आगे का जो सुनवाई होगी वो होगी। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी केस फाइल बना दो और उसको डिस्कस ही नहीं कर पाए। तो 10 पेज से कम की फाइल होनी चाहिए, उसके अंदर एक एडवोकेट है जो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अब 11 जुलाई को होगी। तो अभी तक ये समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उनके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी माना है कि पेपर लीक तो हुआ है, अब उसका रेडिएशन पता करना है। यदि ऐसे बच्चों को हम नहीं पकड़ पाते जो इन पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, तो फिर हमें एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। एग्जाम की जो पवित्रता थी वो भंग हुई है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी माना है, ठीक है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रखी जाएगी 11 जुलाई को। जो नोडल काउंसिल बनेगी है ना पिटिशनर्स की तरफ से, उसमें से एक वकील जो होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे। 10 पेज से कम की फाइल रखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग पे स्टे लगाना है कि नहीं लगाना है वो 11 जुलाई को डिस्कशन होगा। काफी सारे क्वेश्चन पूछे एनटीए गवर्नमेंट से, उनसे बोला है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करके रखो, है ना। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कब एग्जाम कंडक्ट कराने से लेके कब एग्जाम के जो पेपर थे वो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हुए, कब ट्रांसपोर्ट हुए, कहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ है, कहाँ पेपर लीक हुआ, वो सारे क्वेश्चंस पूछे। तो ये सारा डिस्कशन आज की हियरिंग के अंदर हुआ, ठीक है। मैंने आपको समराइज कर दिया है। बाकी जो मैंने लाइव स्ट्रीम लिया था उसके अंदर पूरा जो सुप्रीम कोर्ट में लाइव हियरिंग हुई थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब आप बायोमेडिको से जुड़ना चाहते हो, बायोमेडिको से काउंसलिंग कराना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है ये, ठीक है। हमारा गोल्डन प्लान है और डायमंड प्लान है। गोल्डन प्लान का प्राइस 2000 है और डायमंड प्लान का प्राइस 4000 है। तो जिसको लेना है वो ले सकता है। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है। तो आज की जो हियरिंग हुई उसको मैंने समराइज कर दिया है आपको। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी जो मैंने लाइव स्ट्रीम लिया था उसमें कंप्लीट जजेस के बीच में डिस्कशन, जजेस और एडवोकेट के बीच में डिस्कशन, सारी चीजें आपको शो हो रही है, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।